हेलो दोस्तों, आज मैं लाया हूँ NCERT क्लास 9th चैप्टर 1 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 and 4। क्वेश्चन नंबर 1 4 की बात करेंगे क्योंकि इसका हम बिंदास पॉइंट A11 दे चुके हैं, तो इसी पर आधारित दोनों सवालों को हम पहले डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ बिंदास पर। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं आपका अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। प्रश्नोत्तर संख्या 1 सॉल्व करने से पहले आपकी स्क्रीन पे भी क्वेश्चन को दिखाया जा रहा है, तो ध्यान से उसको पढ़िए। चलिए हम पढ़े देते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p व q पूर्णांक संख्या हैं और q नॉट इक्वल 0। तो ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो ये प्रश्न यस या नो आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने सॉल्व करने से पहले हाँ से शुरू किया है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। यदि आपसे कोई क्वेश्चन करे क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो आपको उत्तर ऐसे ही बिल्कुल देना जैसे मैंने दिया, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, आगे फिर उन्होंने कहा क्वेश्चन में, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हो? तो बोलिए हाँ, क्योंकि यस या नो आंसर टाइप वहाँ पे ये भी है वाक्य, तो हाँ इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो यथा प्रश्न तथा उत्तर, जैसा प्रश्न वैसे ही उत्तर देना चाहिए। प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ना भी चाहिए। ओके, तो प्रश्न के जैसा ही उत्तर हमने लिख लिया ये 2 लाइन में। ये 2 लाइन आपको समझ में आया होगा। शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, p/q के रूप में। तो देखिए शून्य को p/q के रूप में कैसे लिखेंगे। जैसे कि ये शून्य है, शून्य का p/q रूप ये होगा 0/1, 0/1, 0/2, 0/3, 0/4। अगर कोई कहे p/q के रूप में लिखकर दिखाओ शून्य को, तो आपको लिख सकते हो शून्य को 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5। तो 0 कुछ भी हो जाए, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, 0/0 नहीं होना चाहिए। आगे भी प्रश्न में दिया गया है कि क्यों नॉट इक्वल टू 0। ये क्यों जो है क्यों 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और 0/0 हो जाता है ना बेटा, तो वो फिर फलन नहीं कहलाता, वो किसी भी प्रकार हमारा फंक्शन नहीं होता है। मैथमेटिकली कोई भी गणितीय विधि में कोई भी फंक्शन नहीं होता, इसलिए ये बिल्कुल सख्त मना कर दिया जाता है कि 0/0 अर्थात नीचे 0 का भी नहीं होना चाहिए। इसे ऐसे लिखना बिल्कुल पाप है, ऐसे देखना भी पाप है। तो बात की गई शून्य का p/q रूप, तो ये शून्य बराबर अर्थात ये शून्य ही लिखा हुआ है, 0/1 ये बराबर शून्य के है जी, 0/2 बराबर शून्य के। बस क्या है कि ये शून्य p/q के रूप में लिखा हुआ है। 0/3 ये भी शून्य है। क्यों? क्योंकि शून्य के नीचे कोई भी संख्या हो वो शून्य होती है। बस ये शून्य का p/q रूप लिखा हुआ है। 4/0 0/4 ये भी शून्य का ही रूप है, p/q रूप। हाँ, 0/5 ये भी शून्य का ही रूप है, p/q रूप, p/q बराबर ये शून्य ही है। तो सारे जो शून्य के नीचे कोई भी संख्या हो वो शून्य ही होती है। तो ये शून्य ही है, ये शून्य ही है, ये शून्य है, ये शून्य है। बस ये शून्य है और ये भी शून्य है, लेकिन ये शून्य किस रूप में लिखा है? ये p/q के रूप में लिखा है। ठीक है ना, p/q के रूप में लिखा है, p/q के रूप में। और ये सब है क्या? शून्य 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 शून्य, इसीलिए कहा गया शून्य को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो आपको बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन करना है और जहाँ लिख देना है q नॉट इक्वल्स 0 एंड दिस इज आंसर। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, लेकिन इसको अभी हम नहीं बताएंगे, इसका हम बिंदास पॉइंट देने के बाद अगले वीडियो में आपको देंगे। ठीक है, अगर आपने बिंदास पॉइंट 1 पहला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन ऊपर क्लिक कीजिएगा। आई बना होगा स्क्रीन पे कॉर्नर पे, यहाँ पे आई बना होगा और यहाँ पे ऐसे क्लिक करोगे आई के ऊपर तो वीडियो आ जाएगी नीचे, तो उसको आप क्लिक करके देख सकते हो यहीं पर, और उसके बाद फिर आप ये सवाल समझिएगा। तो चलिए बच्चों, ये रहा आपका प्रश्नोत्तर संख्या 4। प्रश्नोत्तर संख्या 4 आपके स्क्रीन पर शो होने लगा होगा। इस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िएगा और हम भी पढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 4 में दिया है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, पहले वाले में किन 2 संख्याओं का जिक्र किया गया? प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के नीचे अंडरलाइन कर लीजिएगा।
इनको ध्यान से समझिएगा कि इनकी बातें करेंगे, इन पर हम विचार करेंगे और फिर उसके बाद हम कारण स्पष्ट करेंगे। ठीक है, दूसरे पे आते हैं। कौन सी दो संख्याएं हैं? पूर्णांक संख्या और पूर्ण संख्या। इसमें क्या है? पूर्णांक और पूर्ण, क्योंकि लिखा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पे पूर्णांक संख्या यहाँ पे अंडरलाइन करो और पूर्ण संख्या, इन दो संख्याओं के डिब्बों को हम तुरंत लिख लेंगे। ठीक है, अपने सॉल्व में। तीसरे में बात करते हैं तो अपने सॉल्व में, तीसरे सॉल्व में हम क्या लिखेंगे? कौन सी दो संख्याएं? परिमेय संख्या लिखेंगे और पूर्ण संख्या लिखेंगे, क्योंकि इन दो संख्याओं का जिक्र किया गया है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य है या असत्य। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन के आंसर में आते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पहला सॉल्व में। चूँकि प्राकृतिक संख्या, देखिए इसका जिक्र किया गया था तो हमने प्राकृतिक संख्या यहाँ पर लिख लिया है 1 2 3 4 डैश, एवं पूर्ण संख्या इनका जिक्र 0 1 2 3 4 इसका भी जिक्र हुआ है और इसको भी हम लिख लेते हैं। यही संख्या होती हैं, हमने आपको बताया भी है डिब्बे में कि पूर्ण संख्या 0 से चालू होती हैं, 1 2 3 4, और प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 ये है। ठीक है, उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याओं में समाहित है। तो देखिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, ये प्राकृतिक संख्या है, क्या पूर्ण संख्या में समाहित है? क्या ये संख्या इसमें समाहित है? क्या इसमें? तो 1 2 3 4 1 2 3 4 तो इसमें भी हैं। बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, हर एक प्राकृतिक संख्या, चाहे 1 ले लीजिए, चाहे 2 ले लीजिए, चाहे 3 ले लीजिए, चाहे 4 ले लीजिए, ये सब इसमें मिलेंगे 1 2 3 4। तो ये जो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या हैं, हर एक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में समाहित हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, समाहित हैं, तो ये बात कथन सत्य होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरे में। इसमें हमने बताया था कि दो संख्याएं दी हैं, अंडरलाइन कर लीजिएगा। पूर्णांक संख्या की चर्चा हुई थी, पूर्ण संख्या की। तो सबसे पहले पूर्णांक संख्या लिख लेते हैं और पूर्ण संख्या लिख लेते हैं। ये हमें निष्पक्ष उत्तर की जांच कर रहे हैं, समझ में बात? निष्पक्ष बोले तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि दो संख्याओं का जिक्र हुआ, दो ही संख्या हम लिख लिए, इधर उधर से कोई सोल्यूशन नहीं बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश, और यहाँ पे पूर्ण संख्या क्या होती हैं? तो एक बार याद करो, बार बार नहीं याद करो। पूर्ण संख्या यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही, बदल नहीं जाएंगी। ठीक है, एक बार हमने बिंदास पॉइंट 1 में पढ़ा रहे थे तो आपको वहाँ पे सारी चीज़ों याद कर लेना चाहिए। कोई भी आप पूछे कि पूर्णांक संख्या क्या होती हैं, तुरंत बताइए -3 -2 -1 0 1 2 3। कोई पूछे कि प्राकृतिक संख्या बताइए क्या है, तो बोलिए 1 2 3 4 डैश। कोई पूर्ण संख्या क्या है, तो 0 1 2 3 4 5 डैश हैं। परिमेय संख्या क्या है, 0 आधा 1 1.5 2.5, इधर भी 0 0.5 1 -1.5 -2। परिमेय संख्या पूछे तो उसमें भी बताओ। कुल मिला के हमने बता दी है आपको, रट डालो, पूरे मैथ में आपको यही काम आना है। ठीक है, तो अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में हमने बताया था कि 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे संख्याएं हैं जो पूर्णांक संख्या का जिक्र करेंगे और पूर्ण संख्या का कारण बताने के लिए। तो पूर्णांक संख्या बिंदास पॉइंट 1 में हमने क्या बताया था पूर्णांक संख्याओं को, यही तो -3 -2 -1 0 1 2 3। अपूर्ण संख्या 0 1 2 3। अब देखिए उसने क्या कहा था क्वेश्चन में कि हर एक पूर्णांक, क्वेश्चन फिर से देखेंगे, बुक लेकर बैठा करो, पढ़ा करो साथ में। तो बुक में देखिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ऐसा अभी हमने स्क्रीन पे भी दिखाया था। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक संख्या ये है, पूर्ण संख्या ये है। तो आपके सामने है, कह रहा है कि हर एक पूर्णांक संख्या, तो ये पूर्णांक संख्या ये जो है ये -3 -2 -1 0 1 2, हर एक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है। क्या -3 यहाँ पे -3 है? कहीं देखो 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 देखो, कहीं भी नहीं मिल रहा ना -3 -2, यहाँ भी नहीं मिल रहा। तो फिर कैसे कह दिया कि हर एक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होगी? तो इसका मतलब ये आपका गलत है। ओके, तो स्पष्ट है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या में समाहित नहीं है। जो प्रत्येक पूर्णांक संख्या, इतना तो समाहित है 0 1 2 3, ये देखो 0 1 2 3 इतना तो समाहित है,
लेकिन कहो हर एक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या में समाहित है तो नहीं। ठीक है, तो ऊपर से यही कहा जा सकता है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या में समाहित नहीं दिखाई दे रही है, अतः कथन असत्य होगा। ठीक है, क्योंकि समझाने वाली लैंग्वेज अलग होती है, लेकिन लिखने वाले तो लिखोगे तो यही ना। चलिए अब आगे। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है सॉल्व। चूँकि परिमेय संख्या, अब यहाँ पे दो परिमेय संख्या और पूर्ण संख्या का जिक्र किया गया था उस लाइन में, तो लाइन फिर से हम शो कर देंगे स्क्रीन पे। यहाँ पे देखो दिखाई दे रही होगी। परिमेय संख्या -3 -2.5 2 -2 -1.5 1 0.5 0 0.51। ये हमने आपको बिंदास पॉइंट 1 में बता दिया था कि इसको याद रखना। 0 आधा व 1 1.5 2 2.5 3। इधर भी 0 आधा 1 1.5 2 2.5 3 3.5। ठीक है, तो ये आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, अब उसके बाद पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या वहीं से याद कर लेना 0 1 2 3 4 5। ठीक है, और अब बताइए क्या आप हर एक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या समाहित है? अरे यार इतना तो समाहित है। अरे इतना क्या, इसमें बहुत कुछ समाहित नहीं है। देखिए ना यहाँ पे देखिए -1.5 ले लो, है कहीं पे 0.5 ले लो, है कहीं पे नहीं है ना। -2.5 ले लो, है यहाँ पे नहीं है ना। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। दूर से ही लोग कह देंगे कि कहाँ भैया प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या में कहाँ समाहित है, नहीं समाहित है। प्रत्येक कुछ हैं, जैसे कि आप यहाँ से पकड़ लीजिए 1 तो यहाँ पे 1 मिल जाएगा, यहाँ पकड़ लीजिए 2 तो यहाँ पे 2 मिल जाएगा, 2 समाहित। कुछ समाहित हैं लेकिन हर एक समाहित नहीं है इसमें। तो इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, ये कथन गलत होगा। स्पष्ट है कि प्रत्येक मतलब हर एक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या में समाहित नहीं है, अतः कथन असत्य है। ओके, तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ध्यान दें मैं क्लास 9th प्रत्येक संडे को, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी भी दबा दें, जिससे कि मैं अपलोड करते ही आप मेरा वीडियो आप तक सबसे पहले आए और सबसे पहले समझ सकें। ओके।